सीता मैया ने सोचा कि अब ऐसी प्रजा के साथ हम रह नहीं सकते जो हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं करती। देखो, रहना वहां चाहिए जहां आप पे विश्वास हो। इसलिए आजकल रिश्ते कमजोर क्यों हो रहे हैं, टूट क्यों रहे हैं? क्योंकि विश्वास नहीं है। पत्नी को पति पे विश्वास नहीं है, वो दिन भर उस पर संदेह करती रहती है। पत्नियों को भी पति पे विश्वास नहीं और पति को भी पत्नियों पर विश्वास नहीं। और विश्वास नहीं ना होने का कारण यह है कि समाज में कुछ लोग एक दूसरे के विश्वास को तोड़ रहे हैं। जब विश्वास तोड़ते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है, यार कहीं हमारा भी तो हमारा अपना विश्वास नहीं तोड़ेगा। आज समाज में विश्वास तोड़ा जा रहा है। कौन तोड़ रहा है? आज बेटियां विश्वास तोड़ देती हैं, बेटे विश्वास तोड़ देते हैं। माँ बाप पढ़ा के लिखा के योग्य बनाते हैं, लड़की को किसी आदमी से, लड़के से प्यार हो जाता है, माँ बाप समझा समझा के परेशान होते हैं, पर लड़की एक बात नहीं सुनती अपने माँ बाप की। और माँ बाप के माने बिना, बोले बिना वो मनमाना शादी ब्याह कर लेती है। तो माँ बाप कोई प्रसन्न थोड़ी होते होंगे, कोई माँ बाप आपके दुश्मन थोड़ी हैं, आपके लिए बेहतर सोचेंगे। लेकिन बेटियां, समाज में कुछ बेटियां ऐसी हैं जो अपने बाप का, अपनी माँ का विश्वास तोड़ देती हैं। कुछ लड़के ऐसे हैं जो अपने माँ बाप का विश्वास तोड़ करके किसी महिला के चक्कर में पड़ जाते हैं, स्त्री के चक्कर में पड़ जाते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मेरी माँ रो रही होगी कि बाप रो रहा होगा। उन्हें तो बस अपना स्वार्थ नजर आता है कि मैं इस लड़की के संग रहूं, मैं इसके साथ रहूं। वो माँ बाप के भाव को, फीलिंग को समझना नहीं चाहते, क्योंकि माँ बाप वाली फीलिंग, भावनाएं अभी उनके अंदर हुई नहीं ना, तैयार, डेवलप नहीं हुई। तो विश्वास समाज में तोड़ा जा रहा है। अब बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ देता है तो ये विश्वास तोड़ ही तो देना है ना। आजकल बेटा विश्वास तोड़ रहा है, बेटियां विश्वास तोड़ रही हैं, पत्नियां विश्वास, पत्नियां भी। अब देखो ना, वो एक मैया थी, अपने दामाद के संग भाग गई। उसकी बेटी के लिए लड़का आया, और जो बेटी के लिए आया तो सास बोली बेटी का ब्याह बाद में करेंगे, चल पहले तेरे से हम कर लेते हैं। अब क्या हुआ? वो बेटी क्या कह रही होगी कि मेरी माँ ने मेरा विश्वास तोड़ दिया, मेरे होने वाले प्रेमी ने मेरा विश्वास तोड़ दिया। बोलो हाँ। उसका पति रो रहा होगा सिर पकड़ के कि मेरे होने वाले दामाद ने मेरा विश्वास तोड़ दिया। रिश्ता क्या कह रहा था? रिश्ता कह रहा था कि दामाद बेटा है और सास माँ है। क्या रिश्ता तो यही कहता है ना। दामाद कौन होता है? बेटा। सास कौन होती है? माँ। लेकिन वहां पर क्या हुआ? सास दामाद के संग भाग गई। दामाद के संग नहीं भाग गई, सरल अर्थों में कहें तो वो अपने बेटे के साथ भाग गई। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना। क्या हुआ? वो तो भाग गई। इससे क्या हुआ कि रिश्तों से विश्वास उठना शुरू हो गया। रिश्तों से विश्वास उठना शुरू हो गया। एक साधु गलत काम करता है ना, तो आप लोगों का सारे साधु समाज से, सारे साधु संतों से विश्वास उठ जाता है। एक गलती करता है और विश्वास सबसे खत्म हो जाता है। इसलिए विश्वास बनाना, विश्वास जमाने में सालों लग जाते हैं और विश्वास को बिगाड़ने में 5 मिनट लगता है। बात सही है?
इसलिए कहता हूं कि सीता मां उस प्रजा के साथ रहना ही नहीं चाहती जिस प्रजा को सीता माता पर भरोसा ना हो। और सच कहता हूं, वहां नहीं रहना चाहिए जहां आप पर भरोसा ना हो। इसलिए अपने जीवन में ऐसा काम करो कि आप पर सबको भरोसा हो। कुछ ऐसा ना कर लेना कि आप से दुनिया का भरोसा उठ जाए। भरोसा उठे उससे पहले आप ही उठ जाओ, पर भरोसा ना उठने पावे। क्यों? ऐसी पत्नी बनो कि पति का आपसे भरोसा ना उठे, ऐसे पति बनो कि पत्नी का आपसे भरोसा ना उठे, ऐसे बेटे बनो कि माँ बाप का आपसे भरोसा ना उठे, ऐसे माँ बाप बनो कि बेटों का आपसे भरोसा ना उठे। क्योंकि कुछ माँ बाप भी गलतियां करते हैं जिन माँ बाप से बच्चों का भरोसा उठ जाता है। पता है आपको? माँ बाप भी ऐसा काम करते हैं कुछ कि अब जैसे वो बेटी, उसकी माँ भाग गई तो उसका अपनी माँ से भरोसा उठ गया कि नहीं? वो तो सबको यही कहेगी यार कि माँ तो ऐसी होती है। उसकी सगी अपनी माँ ने जब अपनी बेटी के साथ दगा कर लिया, बेटी के हक को खा गई, तो भरोसा तो उठ ही गया ना। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि चाहे आप पुत्र हो या पुत्री, पति हो या पत्नी, आप किसी भी अभिनय रोल काल में हो, पर विश्वास उठने मत दीजिएगा, विश्वास बनाए रखिएगा। ठीक है?